जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात ये करनी है आपसे कि जो जितने लोग परिचित हैं वो इस यूट्यूब चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अपने लोग भी धोखा दे रहे हैं, तो ये काम मत करो। इससे देखो, सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि जैसी वीडियो आती है तो वो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है। बाद बाकी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, वो भी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मतलब उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन्हें नीड है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी टॉपिक एलसीएम एचसीएफ की। पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि जब कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी कोई भी आपको संख्या दे रखी हो और उन संख्याओं से डिवाइड होने वाली ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी हो, जब क्या बचे, रिमाइंडर जीरो बचे, यानी पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या, तो वो टाइप वन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझाए। आज हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि आपको ये जो सीरीज है एलसीएम एचसीएफ की कैसी लग रही है, डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए एलसीएम एचसीएफ के, वो भी हम उठाएंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ और कंसेप्ट के साथ मैं आपको, मतलब थ्योरी के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना आए समझने में। चलिए, तो आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, व्हेन रिमाइंडर इज कांस्टेंट, जब शेषफल कैसा हो, समान हो। ठीक है। यानी पिछले वाले टाइप वाले जो क्वेश्चन थे उनमें क्या रिमाइंडर बच नहीं रहा था। अब रिमाइंडर क्या होगा, बचेगा। और कैसा बचेगा, समान बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। कांस्टेंट बोलो या सेम बोलो, बात एक ही है। ठीक है। थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में कांस्टेंट बोला जाता है, और अगर आप अपने समझने के लिए आपको समझनी है बात, तो क्या बोल दिया जाता है, कांस्टेंट बोल दिया जाता है। ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, फाइंड लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाई, ये क्या है आपका स्टेटमेंट समझो, थ्योरी समझो। ठीक है। ये अभी क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। फाइंड लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाई ए कॉमा बी एंड सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक बार आर शेष पर बचता हो। और जो बच्चे वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितनी भी पुरानी वीडियो हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ उनको देखिएगा, तब आप कंसेप्ट को कनेक्ट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो देखो, ये बात मैं आपको पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ, क्या कि ए बी सी अगर बाहर हैं, मतलब ए बी सी से डिवाइड देना है, कंडीशन अगर ये बन रही है, तो ए किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल को, बी किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल को, और सी किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल को, और ये तीनों एक साथ किसको डिवाइड करेंगे, अपने कॉमन मल्टीपल को। अगर छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसी छोटी छोटी संख्या होगी, यानी ए बी सी का एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो ए बी सी से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर जो ए बी सी का आप एलसीएम निकालेंगे, वो जो संख्या निकल कर आएगी वो छोटी छोटी भी होगी, और वो ऐसी संख्या होगी जो ए बी सी से पूरी तरह क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। पर क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह डिवाइड हो जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है रिमाइंडर बचना चाहिए आर। अगर उस आर को आप एक्स्ट्रा जोड़ोगे अलग से, ये तो संख्या यहाँ तक ऐसी बनेगी जो पूरी तरह डिवाइड हो रही होगी एबीसी से, और सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आर आप अपनी तरफ से जोड़ोगे, जो रिमाइंडर आपको चाहिए या क्वेश्चन को चाहिए, उसको अगर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बचता रहेगा हर बार। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा आपको कि ऑप्शन से आप कैसे जा सकते हैं या बिना, जब कुछ क्वेश्चन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या सीपी हो, तो उनमें क्वेश्चन ना सम ऑफ डिजिट पूछ लेता है, तो फिर आप ऑप्शन से नहीं जा सकते। तो हर क्वेश्चन में आप ऑप्शन से नहीं जा सकते, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट पर आपको कमांड करनी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाई 16, 30 एंड 33 लीव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 16, 30 और 33 से भाग देने पर प्रत्येक बार 11 से इस पर बचता हो। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं, मान लो आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना चाहते हैं, तो बाई ऑप्शन जाने के लिए अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चारों ऑप्शनों को तो पहले चेक करना होगा और 11 कम करना होगा पहले आपको, यानी 2620। आपको ये देखना होगा 2620 में क्या इन तीनों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी फिर 11 घटाकर आप चेक करोगे, जो भी नंबर बनेगा 2624 बनेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे 11 यहाँ से कम करोगे तो 2630 को चेक करना होगा, और माइनस जो 11 यहाँ पर करोगे तो 2640 को चेक करना होगा। ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या बताओ, तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, इसको चेक करो। क्या इसमें 16, 30 और 33 से डिवाइड जा रहा है?
16 से डिवाइड देने के लिए आपको आखिरी के 4 डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए। अब 16 के बेसिस पर अगर डिवाइड देकर चेक करोगे तो टाइम लगेगा। 30 के बेस पर अगर करेंगे तो 10 और 3 से डिवाइड जाना चाहिए। तो देखो 10 और 3 से कब डिवाइड जाएगा, जब पीछे जीरो हो। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे जीरो नहीं है। इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है, और 10 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। जी मतलब 10 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, यानी 30 से भी होगी। 16 के बेस पर चेक मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा। 33 के बेस पर 11 और 3 से होनी चाहिए। तो 3 से हम कर चुके हैं, 11 से देख लेते हैं, 11 से भी डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब 16 से भी जा रहा होगा। वैसे 16 से भी करोगे तो 16 से भी डिवाइड जा रहा है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो भाई ऑप्शन आप बिल्कुल जा सकते हो, पर अगर इसी क्वेश्चन में ना जो नंबर दे रखा है उसका सम ऑफ डिजिट पूछ लिया जाएगा, तब आप ऑप्शन से भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आप ऑप्शन से नहीं जा सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन वाली अप्रोच बता दी कि कैसे जा सकते हो। अब हम आते हैं प्रॉपर वे में। इतना टाइम जैसे ऑप्शन से भी लगता है ना, मेरा मानना है कि प्रॉपर वे में भी आप कर दोगे अगर आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो संख्या चाहिए आपको, जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, जो हमें संख्या चाहिए वो क्या बनेगा? हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 16, 30 और 33 से तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो 16, 30 और 33 ये अपने कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करते हैं। छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेंगे। जैसे हम एलसीएम लूँगा तो ऐसी संख्या मुझे मिलेगी छोटी छोटी, जो 16, 30 और 33 से पूरी तरह डिवाइड हो रही होगी। पर क्वेश्चन यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड नहीं होनी चाहिए। हर बार रिमाइंडर कितना बच जाना चाहिए? 11। तो 11 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। यहाँ पर जो संख्या बनेगी अगर उसमें 11 ऐड हो जाएगा तो वो हर बार बचता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बनने वाली है, इन तीनों का जो एलसीएम है, वो जो संख्या बनने वाली है वो ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगी जो इन तीनों नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो रही होगी। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो बच रहा होगा, पर हमें रिमाइंडर जीरो नहीं चाहिए, हमें 11 चाहिए, तो 11 ऐड कर दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आप समझ में आएगा। और एलसीएम निकालना मैं पिछली क्लासों में सिखा चुका हूँ, प्लीज़ वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया है, कैसे जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप प्रीवियस जो वीडियो हैं उन पर जाइए और सीखिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट लिख दूंगा, वो कंसेप्ट जो है, जो तरीका एलसीएम निकालने का, वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो बताया था एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है। सबसे बड़ी संख्या 33 से शुरुआत करोगे, 33 को लिखो। 33 में किससे डिवाइड दोगे? 30 से। 3 से काटोगे, ये 3 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 3 से काटोगे, ये 11 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। नीचे वाला 10 ऊपर वाले 11 को नहीं काट पाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बड़े वाले नंबर के साथ। अब नंबर जो बना 33 इंटू कितना बना? 10, और डिवाइड किससे करोगे? 16 से। 2 से काटोगे 8 बार, और 2 से काटोगे ना 5 इंटू 33 बना, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, वो 33 को काट पा रहा है ना 5 को काट पा रहा है, 8 से और मल्टीप्लाई, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो तो पीछे आ ही जाएगा। 24 का 4 कैरी दो, 2 6 और 0, ये एलसीएम बनता है। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आया 2640। हो सकता है जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हों डायरेक्ट, उनको ये समझ में ना आया हो कि मैंने एलसीएम निकाला कैसे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वाली वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम ऐसे कैसे निकाला मैंने। बहुत जल्दी निकल आता है एलसीएम। एलसीएम पर अगर आपकी कमांड है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो ये जो संख्या मिल रही है वो ऐसी मिल रही है जो छोटी छोटी है, स्मॉलेस्ट नंबर है। 16, 30 और 33 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम है। पर हमें 11 रिमाइंडर बचाना है, तो 11 और जोड़ दो, 2651। तो आप बिना ऑप्शन के भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो एलसीएम तुरंत निकल के आता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 45, कॉमा लगा लेना, 55 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 21 इन ईच केस। अब ऑप्शन वाला तरीका मैंने बता दिया कि 21 21 माइनस करके देखो, फिर ये देखो कि 45, 55 और 30 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। पर मैं अगर कंसेप्ट की बात करूं तो आपका क्वेश्चन तुरंत होना चाहिए। अगर आपको नंबर निकालना है जो चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, अगर जो भी नंबर चाहिए, तो आपको तीनों संख्याओं का क्या लेना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए, 45, 55 और 30 का, ठीक है। और रिमाइंडर अगर आपको 21 चाहिए तो इसको एक्स्ट्रा जोड़ दो, इसको अलग से जोड़ दो। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 55, ठीक है। तो 55 में किससे डिवाइड देंगे? इससे छोटी संख्या 45 से। 5 से काटेंगे, ये 11 बार कटेगा, ये 9 बार, 9 नहीं काट पाएगा, 9 से मल्टीप्लाई। अब किसकी बारी? 30 की। 3 से काटोगे, 55 इंटू कितना रह जाएगा?
55 इंटू रह जाएगा 9, सॉरी 55 इंटू 9, नीचे 30 आएगा, 3 से काटोगे तो 55 इंटू 3 और नीचे रह जाएगा 10, 5 से और काटेंगे तो 11 इंटू 3 और नीचे रह जाएगा 2, 2 नहीं काट पाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई, यानी 110 में मल्टीप्लाई कर लो आप 9 से। तो आपको पता है इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम बन रहा है वो कितना बन रहा है, 990, और आपको 21 रिमाइंडर भी चाहिए था तो 21 को और ऐड कर दो, तो इसका आंसर होगा 1011, 1011 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसको आंसर मत लगा देना, आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो ऑप्शन से नहीं जा पाते आप, क्योंकि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो तभी अगर आपका कंसेप्ट पे कमांड है, आप एलसीएम जल्दी निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, शायद दूसरी मेरी वीडियो वो थी जिसमें मैंने सिखाया है कि एलसीएम हम फास्ट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एन इज द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाई 18, 24, 30, 42 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, देन फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। एन एक छोटी छोटी संख्या है जिसे 18, 24, 30 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष रहता है, तो एन के अंकों का योग ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है 13, 9, 14 और 10, आंसर होगा इसका 10। अब आप कहोगे मैंने कैसे आइडिया लगा लिया कि इसका आंसर 10 होगा, तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, एक एक सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन एक सेकंड में सॉल्व हो रहा है आप उसके टाइम को किसी अच्छे क्वेश्चन में दे सकते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम में। ठीक है, कैसे मैंने निकाला, मैंने देखा देखो 18 है, ठीक है 18 है, तो जो भी संख्या रही होगी वो 9 से भी डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि 18 के अगर रिलेटिव प्राय फैक्टर करोगे आप तो 2 और 9 आएगा, यानी कोई संख्या अगर 18 से डिवाइड हो रही है तो 2 से भी होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी 9 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने फ़ायदा उठाया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो भी संख्या बनेगी उसके सम ऑफ डिजिट में 9 से डिवाइड जाता है, तो जो भी संख्या रही होगी उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिवाइड होगा, पर रिमाइंडर आपको 1 चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कौन सा था जिसमें मैं 9 से डिवाइड देता, रिमाइंडर 1 रह जाता, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दिया 10, तो इसलिए मैंने बोला कि 10 आंसर होगा। ठीक है, अगर आप बाद बाकी ऑप्शन मतलब सॉरी अगर आप कंसेप्ट से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा 18 आने की वजह से ऐसा हो गया, अगर 18 नहीं होता तब ऐसा आप ऑप्शन से मतलब जल्दी इस तरीके से नहीं निकाल पाते, तो आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। चलिए तो नंबर देख लेते हैं, संख्या क्या बनती, देखते हैं उस खूबसूरत संख्या को कि कौन सी संख्या निकल के आएगी। तो नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना था, एलसीएम लेना है 18, 24, 30 और 42 का, और रिमाइंडर कितना चाहिए आपको, रिमाइंडर चाहिए हर केस में 1। ठीक है, ये एक जो नंबर है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, देखिए जीवन में ध्यान रखिएगा, एक पे ज़्यादा फोकस करना है, एक के अलावा इधर उधर फोकस नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी की चीज़ की बात हो। चलिए तो आपको पहले क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 42, 42 में 30 से डिवाइड दो, तो ये 7 बार कटेगा, वो 6 बार, 6 7 को नहीं काट पाएगा, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई। अब बारी किसकी, 24 की, 24 नीचे अगर लिखोगे 6 से 24 को काटोगे 4 बार कटेगा, कौन सा कॉमन नंबर है, 2, 21, 2 नहीं काट पाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो 6 से काटेंगे 18 को तो 3 बार कटेगा, 3 42 को काट देगा, यानी 42 में किससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, 12 से। अब देखो ये एलसीएम कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये आपको पिछली वीडियो में जाकर देखना होगा। ठीक है, चलिए तो 24 का 4 कैरी 2, 48 और 4, 48 और 4 52। ठीक है, चलिए तो एलसीएम जो निकल कर आया इन सभी संख्याओं का 5 2 4 आया, पर रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 और ऐड कर दो, तो 5 2 5। ठीक है, 5 2 5, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, एक मिनट देखने दीजिए, मुझे लग रहा है एलसीएम निकालने में कोई गलती तो नहीं की। सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 42, 42 में हम किससे डिवाइड देंगे, 30 से, तो 6 से काटेंगे, ये 6 बार कटेगा, सॉरी 6 से काटेंगे तो सॉरी ये 5 बार कटेगा, यही मैंने गलती कर दी है, और ये 7 बार, 42 में 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब 42 इंटू 5 बना, बारी किसकी आएगी, 24 की, 6 से काट लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा, 6 से 4 बार, ये 7 बार कटेगा, 4 7 और 4 को नहीं काट सका, 4 से और मल्टीप्लाई, तो अब नंबर बन गया 42 इंटू 5 इंटू 4, और बारी किसकी, 18 की। चलो
6 से काटेंगे, ये 7 इंटू 5 इंटू 4 बचेगा, 6 से काटोगे 3, 3 न तो 7 को काट पाएगा, ना 5 को, ना 4 को, तो नीचे वाले नंबर से मतलब रहता है हमें 3 से और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20 और 42 का अगर 3 गुना कर दोगे 6, 12 और इंटू 20 और कर दो 0, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5 और 2। ठीक है, चलिए, तो जो नंबर बना आपका 2520, यानी ये एलसीएम निकल के आया 2520, ये एलसीएम निकल के आया, पर आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 1, तो 1 और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, 1 और ऐड कर लेते हैं, तो नंबर बन जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड था 2521, यानी 2521 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिसमें अगर आप 18 से डिवाइड देते हैं रिमाइंडर 1 छोड़ेगी, 24 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 छोड़ेगी, 30 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 छोड़ेगी, 42 से डिवाइड दोगे तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, क्योंकि ये जो एलसीएम बन रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड होता। रिमाइंडर जो चाहिए आपको उसको और ऐड कर दो, तो फिर आपको संख्या ऐसी मिलेगी जो रिमाइंडर हर बार 1 छोड़ेगी। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सम ऑफ डिजिट पूछा था, यानी जो नंबर निकल कर आया है उसका सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो 2 + 5 + 2 + 1, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा इसका 10। ठीक है, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 10, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन वाला भी तरीका मैंने बताया था, मतलब जल्दी अप्रोच आप कैसे लगा सकते हैं वो भी मैंने बताई थी आपको। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, आपको तैयार रहना है पहले ही। देखो, स्टूडेंट ना जब तैयारी करता है, योद्धा वो अच्छा होता है जो युद्ध होने वाले टाइम से अपने आप को 100 कदम आगे रखता है। यानी आप अच्छे योद्धा तब कहलाएंगे जब एग्जाम आने से पहले आप अपने आप को इतना तैयार कर लोगे कि एग्जामिनर की सोच से आप 100 कदम तो मैंने कम बोला, 1000 कदम आगे रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो यही अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है n इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 7, 11, 13 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, देन फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ n। n एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है, तो n के अंकों का योगफल ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि कहीं भी 9 का जिक्र हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो और 9 का डीवीएलटी रूल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तभी मैं कहता हूँ आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे तो आता ही है। जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 7, 11 और 13 का। 7, 11, 13 का एलसीएम लोगे और प्लस में रिमाइंडर कितना चाहिए आपको 5, 5 और एक्स्ट्रा ऐड करोगे। अब ये देखो 7, 11, 13 मुझे दिखाई दे रहे हैं प्राइम नंबर हैं, और ये बात मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि अगर संख्याएं प्राइम दिखाई दे रही हैं तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, यानी आपको 7, 11, 13 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 77 का मल्टीप्लाई 13 से कर लो, तो अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो इनका जो एलसीएम निकल के आता वो 1001 निकल के आता, 1001 निकल के आता। ठीक है, चलिए, और इसमें रिमाइंडर कितना जोड़ दो 5, तो जो नंबर है वो कितना बनेगा 1006, यानी 1006 ऐसी संख्या होगी जिसमें आप 7 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 5 बचेगा, 11 से डिवाइड दोगे 5 बचेगा रिमाइंडर, 13 से भी डिवाइड दोगे तब भी रिमाइंडर 5 बचेगा, और ये छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, चलो, उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। हमसे सम ऑफ डिजिट पूछा गया था, तो अब तो आप आसानी से बता ही सकते हो। ठीक है, सम ऑफ डिजिट वहाँ पर एग्जाम में सजा सजा के मत लिखने लगना। ठीक है, कुछ बच्चे शुरू हो जाते हैं सम ऑफ डिजिट, जो पेपर मिल रहा होता है, यहीं पर सम ऑफ डिजिट देख लो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने के लिए टीचर हूँ इसलिए 1 + 0 + 0 + 6 लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, 7 डायरेक्ट आंसर देना है। चलिए, तो इसका जो सम ऑफ डिजिट आता है वो क्या आता है 7। उम्मीद है आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए ऑप्शन से जा पा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हैं तो प्रॉपर वे से जाइए, आपको प्रॉपर वे भी आना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ मतलब मेरा कहना आपसे यही है कि आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आप धीरे धीरे इस पर सब्सक्राइब बढ़ने लगेंगे मैं लाइव आना शुरू करूँगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल पाएंगे। मैथ में कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैथ मैं आपको सिखा दूंगा, बस आपको लगातार जुड़े रहना है, धैर्य रखना है। देखो, सफलता ना 2 चीज़ों से मिलती है। ठीक है, मेहनत प्लस धैर्य से। मैंने देखा है स्टूडेंट आज की डेट में मेहनत तो करना चाहता है पर उसके अंदर ना धैर्य नहीं है। आप ना कहीं अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हो, तो साथ में धैर्य भी रखो। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं आ रहा किसी का, कुछ बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तब तो आप मेहनत करते हो, एग्जाम नहीं आ रहा तब मेहनत छोड़ देते हो। मैं ये
कभी एडवाइस नहीं कहता, मतलब किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता कि आप मेहनत करना छोड़ दो, मेहनत करना थोड़ा कम कर दो, अगर एग्जाम नहीं है थोड़ा कम पढ़ो, मस्ती थोड़ी ज़्यादा कर लो, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ब्रेक ले लो किसी भी चीज़ से, तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से मिलेंगे, फिर से हाजिर रहूँगा मैं कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अभी तो रिमाइंडर सेम बच रहा था, क्वेश्चन अभी ऐसे भी आएंगे इसी में कि रिमाइंडर भी 5 चाहिए उनको, और एक संख्या और दे देगा, कहेगा उससे भी डिवाइड होना चाहिए। हम वो भी क्वेश्चन सीखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप परेशान नहीं होना है। मैं इतना आपको काबिल बना दूंगा कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन पर अटैम्प्ट लोगे। चलिए, मुझे इसी के साथ दीजिए अनुमति, और सभी एक साथ पूरे जोश के साथ देश के लिए भावना रखा करो। जय भारत।